गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का नवोदय का क्लास है, नवोदय का क्लास चल रहा है। उसमें आपका है चैप्टर 3 हम लोगों का चलना है आज से स्टार्ट। ठीक है, चैप्टर 3 है फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इट्स ऑपरेशन, मतलब भिन्न व भिन्न से संबंधित संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती है? तो ये 4 होती है: जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, ये 4 हमारे पास क्या है? संक्रियाएं होती है। ठीक है, इसके ऑपरेशंस जो बोलते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन जो है ना आपका है 4 है। इस पर हमको पूरा भिन्न, एक्चुअल में ये भिन्न है क्या, है ना? ये भिन्न आखिर है क्या, इसको समझना है। भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, मतलब क्या होता है? भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में फ्रैक्शन है और हिंदी में भिन्न है। तो अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसको कोई ऐसा जो अंक है ना, कोई भी अंक, चाहे वो आपका चर अचर जो भी राशि हो, जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, मतलब आपका अंश और हर के रूप में लिखा जाए। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये जो है अंश और हर के रूप में जिसको भी लिखा जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैं 3/4, तो 3/4 लिखा, तो 3 मेरा क्या है? अंश है, और ये जो है क्या है? हर है। और अंश और हर के रूप में लिखा जाए वो भिन्न है। ठीक है, तो उसके बाद आपका आएगा मिश्र भिन्न आएगा। तो सरल भिन्न सबसे पहले चीज देखना है। ठीक है, अंश और हर के रूप में जिसको लिखेंगे वो हमको क्या कहा? भिन्न कहा। ठीक है, एक अंश रहेगा ऊपर में और ये बटा में रहेगा, और एक नीचे रहेगा हर। तो अंश और हर के रूप में जिसको लिखा जाए वो हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन मतलब ये आ गया कि p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर में जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर दिया है भिन्न संक्रियाएं, बोला है आधारित संक्रियाएं अपने को जानना है। तो ये जो संक्रियाएं हैं, मतलब आपका जो ऑपरेशन हमारा है वो है आपका है, पहला जोड़ आना चाहिए भिन्न का। ठीक है, उसके बाद घटाव आना चाहिए, उसके बाद गुणा, उसके बाद क्या आना चाहिए? भाग। ये सारी चीज अगर हमको आ गया तो हमारा जो चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक भिन्न लिया, वह एक भिन्न लिया मैंने 3/4। ठीक है, और दूसरा भिन्न ले लिया 2/5, तो ये मेरा कहलाएगा, ये है जोड़। ठीक है, ये जोड़ हो गया। पहला हमको यही सीखना है, और ये हम लोग बेसिक मैथ्स में कर लिए हैं। दूसरा चीज हमको अगर करना है, 3/4 है, माइनस है 2/5, तो ये मेरे को क्या कहलाएगा? माइनस आ गया बीच में, मतलब ये हो गया घटाना, मतलब मेरा माइनस का हो गया, यहाँ पर ये प्लस हो गया। ठीक है, तीसरा मेरे को सीखना है, आपका 3/4 है और इंटू करना है मेरे को 2/5, तो ये इसको मैं बोलूंगा गुणा। ठीक है, ये मैं गुणा सीखना है। ये यहां तक अगर ये आ गया आपको तो गुणा आपको आ गया। ठीक है, और चौथा सीखना है, 3/4 को मैं डिवाइड करूं 2/5, तो इसको कैसे करते हैं, इसको अगर सीख गए तो ये हो गया मेरा चौथा संक्रिया, ये हो गया भाग। ठीक है, तो ये चारों चीज को अपने को सीखना है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले हमको ये क्या होता है, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कैसा कैसा होता है, वो सारे चीज डेफिनेशन के रूप में ये पार्ट में हम करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहला पार्ट है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? सिंपल फ्रैक्शन। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं लिखा है तो सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण भिन्न। अब ये साधारण भिन्न का डेफिनेशन देखिए, यदि किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त की जाए तथा p का मान 0 ना हो, p/q बोला है, p/q इस तरीके से, और ये भी कंडीशन बता दिया है कि p का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 आपका नहीं होना चाहिए भाई, इसका 0, जैसे कि 0/5 कर दिया तो ये कोई फ्रैक्शन नहीं कहलाता है, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है ना? हमने देखा भी था, 0 का वैल्यू में हमने देखा था, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्लियर है? अगर ये q का मान 0 है, चलिए, तो ऊपर में 5 है, नीचे में 0 है, तो ऐसा भी कोई फ्रैक्शन ही नहीं हो, फ्रैक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन हाँ बन जाएगा अगर इसके जगह 1 हो। समझ में आ रहे? तो इसीलिए आपका फ्रैक्शन ये पूर्णांक अंक कहलाएगा। अगर मैं 5 को 5/0 रखूं, q का मान 0 रख दूं मैं, तो आपको कोई आपका 5 ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा?
5 ही कहलाएगा। और ये जो p बटा q के रूप में नहीं बन पाया वो फ्रैक्शन नहीं है, ये पूर्णांक है। फिर क्या है ये? पूर्णांक, पूर्ण अंक हो गया आपका, प्राइम नंबर हो क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। तो आपको क्या होना चाहिए? p का मान 0 बस मत हो, वो कहलाता है साधारण भिन्न। ठीक है, यहाँ p को अंश तथा q को हर मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो अभी देखिएगा ये पार्ट है, मैंने इसको लिखा है इस तरीके से 2/7। अब 2/7 है, यहाँ कलर तो नहीं हो पाया है, तो 2/7 मतलब क्या है? ये जो है दो, ये वाला को आप क्या करें? कलर कर लें, ऐसा कर लीजिए। आपके पीडीएफ में ये वाला को कलर कर दीजिए कोई भी पेन से। टोटल जो है ना, नीचे वाला ये बताता है, नीचे वाला क्या बताता है? टोटल कितने खाने हैं। देख रहे हैं, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 7 खाने हैं टोटल। तो नीचे वाला यही बताता है 2/7 मतलब क्या है? नीचे वाला आपको टोटल जो हर है, ये हर है, वो आपको बताता है कि कितने खाने हैं। और कितने खाने में 2 भाग जो है, ये टोटल 7 खाने में 2 भाग जो है कलर है। कितना है? कलर है। कलर और व्हाइट का आपको निकालना है फ्रैक्शन में। तो ये 2 भाग को रंगा गया है, तो 2 भाग जो है अंश में जाएगा, और जो नहीं भरा टोटल भाग जो है क्या जाएगा? हर में रहेगा। आपका अंश मतलब न्यूमरेटर में, और डी मतलब डिनोमिनेटर में, हर मतलब। ठीक है, तो आपको टोटल भाग कितने हैं? 7 है पार्ट इसमें, तो टोटल जो है हर में रहेगा। और कितने भाग जो है उसमें से रंगे हुए हैं, तो आपको अंश जो में रखना है। ये इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं, है ना, कितने पार्ट हैं। तो ये पार्ट को बताने के लिए 2/7 को बताने के लिए 7 भाग था, 2 भाग रंगे हैं, तो उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, कि एक चित्र के माध्यम से, जैसे कि ये है आपका टोटल भाग इसमें है, तो इसमें कलर है, देख रहे हैं, इसमें कलर है, कलर है, कितने हैं? कलर है। तो कलर वाले को मैं बोला ऊपर में, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? 1 2 3 4, टोटल भाग मेरा 4 है। ठीक है, और कितने कलर हैं? तो 3। तो ये जो डायग्राम को देखकर ही मैं आपको ये फ्रैक्शन बना दूंगा, है ना। तो ये आपका है टोटल भाग कितने हो गए? 4 है, और 3 भाग उसमें कलर है, इसको बोलते हैं 3/4। ठीक है, 3 भाग, 4 भाग में 3 भाग रंगा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला स्लाइड में जो है वो है भिन्न के प्रकार, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न प्रकार के कौन कौन से प्रकार है भिन्न के। तो सबसे पहले है उचित भिन्न, या इसको बोलते हैं सम भिन्न, मतलब इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, या सम मतलब क्या होता है? इवन फ्रैक्शन। आप लिखते जाइएगा अपना पीडीएफ में, ये वाला जो है ना, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं। सम मतलब होता है इवन, इवन फ्रैक्शन भी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इवन फ्रैक्शन। ठीक है, सम भिन्न, प्रॉपर भिन्न क्या चीज होता है वो देखना है आपको। तो चलिए परिभाषा क्या लिखा है? जिस भिन्न का अंश छोटा, देखो हमने अभी अभी 3/4 लिखा था, है ना, 3/4, और ये इसको मैंने बताया था अंश मतलब न्यूमरेटर, और इसको मैंने बताया था हर मतलब डिनोमिनेटर बताया था, है ना। इसमें स्पष्ट लिखा है जिस भिन्न, ए भिन्न है मेरा, जिस भिन्न का अंश जो है छोटा तथा हर बड़ा हो उसे सम या उचित भिन्न कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये भिन्न है ना जिसका अंश जो है छोटा हो हर से, कहलाता है उचित भिन्न, प्रॉपर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। जैसे कि 2/5, 7/9, 4/5, दिखा है। ठीक, आगे बोलते हैं सम या उचित भिन्न का मान 1 से कम होता है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसको मान निकालूं, इसको डिवाइड करूं, इसको 4 से 3 को मैं डिवाइड करूं, तो मेरा मान हमेशा 1 से लेस आएगा। मतलब क्या होगा? 1 हमेशा बड़ा होगा, ये 0 आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, 0 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। क्लियर है बात? जैसे कि मैं करके दिखाता हूं आपको, 3 को मैं डिवाइड करूंगा 4 से, ठीक है, 4 से, तो ये तो छोटा हो गया, तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा? 0 पॉइंट लगाऊंगा। 0 पॉइंट के बदले में मैंने लगा दिया 0, ठीक है, लगा दिया। अब 4 से करूंगा, 4 से 1 जा 28, 28 आ गया, और ये 2 आ गया, फिर पॉइंट लग चुका है, 0 आएगा, 4 5 जा 20, ठीक है, 20 हो गया, और ये आपका क्रॉस, तो आपका आ गया 0.75। तो इसका आंसर जो आया ना 0.75 आया। तो यही तो बोल रहा है, सम या उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। पॉइंट में आया मतलब 1 से कम है, तो हमेशा कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है,
तो ये आपको जानना है। तो ये आपका हो गया उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है आपका अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं आपका विषम भिन्न। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो अनुचित है। जैसे कि आपका दिया है जिस भिन्न का अंश बड़ा तथा हर छोटा हो या बराबर हो, बराबर भी हो सकता है ना, उसे अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5/2 है, 5/2 है, और 9/7 लिखा है, 7/2 लिखा गया है, 15/7 लिखा गया है। तो ये क्या है, आपका विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका जो मान आएगा ना 1 से अधिक होगा। मान जो है विषम भिन्न का मान 1 या 1 से अधिक होगा। बराबर भी हो सकता है, बराबर ना, तो वो जैसे ही बराबर हुआ मतलब 1 होगा। ठीक है, जैसे कि 2/2 को मैंने बना दिया, तो 2/2 को मैं काटूंगा तो 1 हो जाएगा, ये बराबर कहलाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा, जैसे कि 5 को मैंने 2 से करना है, 5 को मैं 2 से भाग लगाऊंगा ना, तो 2 है ना, 2 दूने 4, एक बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0, 2 पंचे 10, तो ये पूरा कट गया। तो इसका मान कितना आया, 2.5 आया, जो कि 1 से बड़ा है। हमेशा 1 से बड़ा हो गया कि नहीं होगा, मतलब जिससे भाग देंगे ना उससे बड़ा ही निकलेगा, निकल गया। तो ये आपका विषम भिन्न या 1 से अधिक होता है। तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको दिखा है ना। आपको मैंने बताया 3/4 जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा, और जैसे मैंने इसी को लिख दिया 4/3, तो इसमें क्या हो गया, ये इम्प्रॉपर है। ठीक है, इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। ठीक है, जिसमें अंश छोटा हर बड़ा तो प्रॉपर, और जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा, अंश जो है बड़ा और जो है अंश बड़ा और हर जो है छोटा, तो वो हो गया मेरा इम्प्रॉपर। क्लियर है दोनों, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। अगला है आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। सब हम जान चुके हैं, हम बेसिक मैथ्स कराए हैं, है ना। बेसिक मैथ्स में ये सारी चीजों को, जो बेसिक कहा है मैंने, कि जिसको मतलब हमको आगे जो चैप्टर है ना उसमें पूरी तरह आसानी मिले। तो ये देखो आपका मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या पूर्णांक प्लस सम, मतलब इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है इसका नाम, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आपका क्या होगा, अंक होगा एक ठो, कोई भी पूर्णांक है ना, पूर्णांक बोल देंगे, पूर्णांक प्लस में फ्रैक्शन, प्लस में भिन्न, ये दोनों को अगर जोड़ दूं मैं तो क्या बन जाएगा मेरा मिश्र भिन्न। जैसे कि आपका मैं एक अंक है, मेरा अंक है 3 है, एक ये क्या है, पूर्ण अंक है, मतलब आपका नेचुरल अंक है, पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें मैं जोड़ दूं 2/5, तो 2/5 क्या बताया था मैं अभी, फ्रैक्शन बताया था, इसी को तो भिन्न बताया था। भिन्न 2 प्रकार बताया था, इसमें अब ये नहीं देख रहा हूं कि इम्प्रॉपर है प्रॉपर है, जोड़ दिया मैंने। दोनों को जब जोड़ दूंगा ना तो मेरा आ जाएगा 3 सही 2/5 आ गया। और यही जब जुड़ जाए, एक अंक रहे और दूसरा जो है क्या हो गया, फ्रैक्शन पूरा रहे, दोनों को जोड़ के बोलेंगे, उसको बोलेंगे मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ लिखा भी है पूर्णांक और सम भिन्न के सम्मिलित रूप को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहा जाता है। ठीक है, द कंबाइंड फॉर्म ऑफ इंटीजर एंड अनइवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर, तो ये आपको करना है। उसके बाद इसको भी देखेंगे। तो देखिए अब जो है ये मिक्स फ्रैक्शन के बाद, जैसे कि मैंने कोई अंक लिया 19/4 लिया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, है ना। इसमें लिखा है चेंज टू द मिक्स फ्रैक्शन, और ये दे दिया है ना, चेंज टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये लिखा है। तो आपको 19/4 दिया है, तो मैं कैसे करता हूं, 19 को 4 से जब भाग लगाऊंगा ना तो मेरा आ जाएगा आपका 4 चौक 16 आ जाएगा, और यहाँ बचा रिमाइंडर 3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने का नियम क्या रहता है, जिससे भाग दे रहा हूं वो नीचे आएगा, रिमाइंडर जो बचा वो ऊपर आएगा, और जो क्वोशिएंट आया, भागफल आया, वो मेरा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो ये हो गया 4 सही 3/4 मिक्स फ्रैक्शन बन गया। फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना सारे अभी आएगा, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने इसे बताया। चलो अब इकाई भिन्न और तुल्य भिन्न क्या होता है। इकाई भिन्न, ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है ना, इसमें आप लिख सकते हैं आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है ये देखना है। तो देखिए जिस भिन्न का अंश 1 हो तथा हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, इकाई भिन्न कहलाता है। मतलब आपका अंश में 1 होना चाहिए, बाकी हर में 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक हो, उसको बोलते हैं
इकाई भिन्न, और एक वाला जो है ना हमेशा जो है एक ही रहेगा, उसको इकाई भिन्न बोलेंगे, बस इतना ही है। बाकी अगर कोई सवाल बनता है तो वो बना लेंगे हम, लेकिन आपको सिर्फ डेफिनेशन के रूप में आपको इसको जानना है। जिसका अंश में एक हो और हर में कोई भी डिजिट हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है तुल्य भिन्न। क्या दिया हुआ है? तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ये तुल्य भिन्न है ना, दो या दो से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, तुल्य भिन्न कहलाता है। जैसे कि मैंने इसको देखा, तुल्य भिन्न है ये, और यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है 2/3, और यहां पर लिखा है 4/6, और यहां पर लिखा है 8/12। अब ये दो है जिसका जो दोनों को अगर मैं फ्रैक्शन को लूं अलग अलग, ये दोनों फ्रैक्शन है मेरा, अब दोनों को मैं अलग अलग लूं तो दोनों का मान सेम ही है ना। जैसे कि मैंने ये कोई चीज किया हुआ है यहां पर, इसमें मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया है। तो अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो वही फिर आ जाएगा ये मल्टीप्लाई, इसमें 4 दूने 8 और 6 दूने 12, 2 से फिर किया तो ये वाला आया है। मतलब ये दोनों का मान भी सेम है और ये दोनों का मान भी आपको सेम नजर आ रहा है ना। मतलब ये 2 को मैं हटा दूंगा, इसमें से 2 से काट दूंगा। जैसे कि मैं देखो 2/3 मेरा मेन था, जब मैं गुणा किया 2 से, ऊपर नीचे 2 से गुणा किया तो मेरा आ गया 2 दूने 4 आ गया और 3 दूने 6 आ गया। और मान लो मैं इसी को 2 से भाग दे दूं, ऊपर वाले को 2 से भाग दे दूं तो 2 दूने 4 और 2 3 6, गुणा करने पर मेरा डबल हो गया और भाग देने पर वापस वही संख्या आ गया। तो ये जो है कहलाता है आपका, कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब कोई सेम संख्या से भाग गुणा करने पर उस मान जो है उतने ही गुना से बढ़े और उतने ही गुना से कम हो, तो उसको बोलते हैं तुल्य भिन्न। ठीक है, जैसे कि मैंने 3/5 लिखा, 3/5 का तुल्य भिन्न क्या होगा? मतलब इसी के मान के बराबर अगला मान। तो कोई भी संख्या को मैं एक के छोड़ के 2 से है ना, 2 से किया, 3 से किया है ना, 2 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 3 दूने 6 और 5 दूने 10। तो 6/10 जो है 3/5 के तुल्य भिन्न है। 3/5 के तुल्य भिन्न क्या होगा? 6/10। हाँ, आपको 3/5 को मैं गुणा कर दिया, 3 से दोनों तरफ गुणा करना, सेम संख्या से गुणा करने पर मान जो है बदलेगा, और जब भाग सेम संख्या से करूंगा ना तो ये हो जाएगा कम। तो 3 तिया 9 हो गया और 5 तिया 15 हो जाएगा। जब मैं डिवाइड करूंगा इसी को सेम संख्या 3 से, 9 को 3 से डिवाइड करूंगा, 5 को भी 3 से डिवाइड करूंगा, सेम संख्या के गुणा करने पर बढ़ गया, और सेम संख्या से मैं डिवाइड उसी को करूंगा तो वापस 3/5 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो 3 तिया 9 हो जाएगा और 5 तिया 15, 3 5 15, तो ये 3/5 वापस फिर से आ गया। तो ये कहलाता है तुल्य भिन्न। सेम संख्या से आगे बढ़ाना है ना, सेम संख्या से मल्टीप्लाई दोनों को किया तो वो है डबल हो गया, सेम संख्या से जब डिवाइड वापस किया तो सेम संख्या आ गया वापस, है ना। तो वो जो कहलाता है तुल्य भिन्न। सेम संख्या से बढ़ने पर अब ये गुना होते जाएगा, है ना। 3/5 के बाद 4 से गुणा करूंगा तो उससे आगे नहीं बनेगा, फिर 5 से 6 से, तो सेम संख्या से मेरे को गुणा करना है, तो उसका मान जो है वापस जब डिवाइड करूंगा तो वापस वही संख्या मिलेगा मेरे को। क्लियर है बात? वापस मैं मेरे को सेम संख्या से जब गुणा करूंगा तो बढ़ेगा, और सेम संख्या से डिवाइड वापस कर दूंगा ना तो वही संख्या फिर आ जाएगा। इसको बोलते हैं आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि आपका 4/5 है, 4/5 का तुल्य भिन्न मैंने बताया 20/25 को, क्योंकि सेम संख्या से क्या किया था, दोनों तरफ सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर बना। तो उसी तरीके से आपका जब देखेंगे वापस डिवाइड सेम संख्या से करेंगे तो वापस 4/5 आ गया। तो ये है तुल्य भिन्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सम या समहर। समहर या सजाती भिन्न। अब देखेंगे इसको समहर किसको बोलते हैं, तो सेम आपका ये वो होगा, सेम है ना। सम मतलब हर में जो संख्या है वो सेम होगा, है ना। समहर मतलब इवन, है ना। आपका सजाती मतलब एक रूपता वाला, मतलब आपका समहर मतलब एक समान, एक समान हर। एक समान हर वाला जो होगा ना, डिनोमिनेटर का जो होगा
डिनोमिनेटर मिनेटर वाला जो अंक होगा वो सेम होगा। देख रहे हैं जैसे 3/5, 7/5, 9/5 सभी में आपका 5 है डिनोमिनेटर में, तो एक समान हर जो है उसको बोलते हैं समहर या सजातीय भिन्न, है ना। और दूसरा है आपका, दूसरा इसी में लिखा हुआ है विजातीय भिन्न, विषम या विजातीय भिन्न, असमान हर वाली। देखो अंश की बात नहीं हुआ है यहाँ पर, अंश की बात नहीं हुआ है यहाँ पर। आपका 1/2 है, 1/2, 2/5, ठीक है, और है 5/6 और यह है 7/8। यहाँ अंश में क्या रहेगा वो नहीं बताया, लेकिन हर में सेम होना चाहिए 5, 5, 5, ठीक है, और हर में असमान होना चाहिए, उसको विजातीय बोलते हैं, डिफरेंट, है ना। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंट, डिफरेंट हर, डिफरेंट डिनोमिनेटर, और इसको बोलेंगे सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सेम हर होना चाहिए उसको सजातीय बोलेंगे, और असमान जो होना चाहिए जैसे 2, 5, 6, 8 है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट है, यहाँ 5, 5, 5 है, सेम है, तो उसको सजातीय बोलेंगे, इसको विजातीय बोलेंगे। क्लियर है? चलिए ये है लास्ट स्लाइड में क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न है जैसे कि यहाँ पर 3/4, 5 है, ये इसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें अंक है और इसमें फ्रैक्शन भी ऐड है, तो इसको अपने को क्या बदलना है? विषम भिन्न में। हमेशा मिश्र भिन्न विषम में ही बदलेगा। विषम मतलब ओड में बदलेगा, विषम मतलब इम्प्रॉपर में बदलेगा। ये इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर में ही बदलता है कभी भी फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर किसको बोलते हैं? जिसका अंश जो है बड़ा निकलेगा हर से, वैसा ही बदलेगा। ये एक ही नियम है कि जो भी फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है वो हमेशा किस में बदलता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही बदलता है। तो देखते हैं कैसे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब मेरे को अंश बड़ा चाहिए, भिन्न के हर को पूर्णांक संख्या से गुणा कर गुणनफल में अंश जोड़ देने पर प्राप्त संख्या अंश हो जाती है। हर तथा हर दी गई भिन्न का हर होता है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं करूंगा ना, तो सबसे पहले क्या करने सिखाया हूं, 5 एती है 15, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से मैं जोड़ दूंगा। 5 से 15, 15 4 19, मतलब आपको क्या करूंगा, अंश और ये देखो हर है, हर और अंक को गुणा कर दिया मैंने। अंश हर कौन सा है? 5 है, और अंक कौन सा है? ये 3 है, पूर्णांक जो है 3, और प्लस मैं कर दूंगा ऊपर वाले को जोड़ दूंगा, और जो हर जो है वही रहेगा। ये मेरा बन जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 5 से 15, 15 4 19, 19/5। कोई दिक्कत इसमें? 19/5, 19/5 जो आया ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि अंश जो है उसका बड़ा है। जिस फ्रैक्शन का अंश जो है बड़ा हो, न्यूमरेटर बड़ा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है ना? और हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जो है मिक्स फ्रैक्शन को हल करने पर हमारा किस में आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और आप हल करिएगा इसको जल्दी से, 2 7/9, जल्दी से इसको हल करके बताइए क्या आएगा। अब देखो विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना बोला है, तो विषम भिन्न कौन सा है भाई? अब विषम किसको बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी अभी मैंने बोला था, वापस इसको करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न किसको बोलते हैं? जिसका अंश जो है, अंश बड़ा हो और जो है हर छोटा, हर छोटा, उसको बोलते हैं विषम भिन्न। जैसे कि 17/7 यहां दिया हुआ है, हर छोटा दिख रहा है, डिनोमिनेटर छोटा, और जो अंश जो है आपका न्यूमरेटर जो है बड़ा होना चाहिए, उसी को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको वापस कैसे बदलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में, यही पूछा गया है। तो आपको ये करना है, तो 7 से डिवाइड करना है। 17 यहां पर दिया हुआ है, 17 जो है 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 आया, माइनस किया 3। तो इसको बनाने का नियम जो है, आपको नीचे वाला जो है भाजक, कल मैं बताया था, भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। क्या बोलेंगे? डिवाइजर। ठीक है, नीचे में रहेगा, और जो है नीचे में रहेगा, ऊपर में रिमाइंडर रहेगा, मतलब शेष रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा? शेष, रिमाइंडर, रिमाइंडर रहेगा, रिमाइंडर। ठीक है, और नीचे में इधर साइड में रहेगा अंक जो रहेगा वो क्वोशिएंट रहेगा, भागफल रहेगा, भागफल, है ना, मतलब क्या रहेगा? क्वोशिएंट रहेगा। तो इस तरीके से जो रूप बनेगा ना, उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का फार्मूला। ठीक है, तो इसमें शेष ये है रिमाइंडर, इसमें भागफल क्वोशिएंट ये है, इसमें डिवाइजर ये है, और ये डिविडेंड है। ठीक है,
ठीक है। तो इस रूप में बनाने को ही क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका, यहाँ शेष को मैं रख दूंगा 3, नीचे में 7 और जो है साइड में 2, तो ये आ जाएगा 2 सही 3/7। 2 सही 3/7 हमारा जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिए। ठीक है, लास्ट और है ना, अंश शून्य हो तो भिन्न का मान शून्य होता है। तो देखिए ये कुछ फैक्ट है, ठीक है, ये क्या है, फैक्ट है अपने पास कि अंश का मान अगर 0 हो, शून्य होगा, तो अंश में अगर 0 रखें तो उसका पूरा वैल्यू जो है 0 हो जाता है। दूसरा चीज, यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी तथा बड़े हर वाले भिन्न छोटी होती है। मान लीजिए आपको दे दिया है ना, यदि भिन्न के अंश समान है, देखो यहां पर दे दिया है 2/5, 2/9, 2/3, 2 सेम अंश दे दिया है, न्यूमरेटर का मान पूरा इक्वल है, सेम, तो वो उसमें क्या बोल रहा है आपको, बड़ी हर छोटे समान हो तो छोटे हर वाली, इसमें से जो भी छोटे हर है, किसका छोटा हर है, तो 3 वाला का, ये जो है क्या होगा, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी हो जाएगा, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर है बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है, तो बड़े हर यहाँ क्या है 9, तो ये जो है छोटी होती है। तो ये फैक्ट है, आपको अभी आएगा, अगला जो स्लाइड है टाइप 1 से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आएगा। तो यही बोला है, इसको फैक्ट को याद कर लीजिएगा, भिन्नों के अंश समान हो, सेम अंश हो, तो उसमें छोटी अंश वाली जो रहेगा ना, सबसे छोटी जो हर है वो बड़ा मान होगा, उसका मान वैल्यू, ठीक है, और जिसका अंश हर जो है ना बड़ा होगा ना, वो सबसे छोटा होगा, ये बोला है। दूसरा, यदि भिन्नों के हर समान है, सेम हर है, देखो ये इक्वल आपका डिनोमिनेटर है, तो बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश किसका है, तो देखिए 5 है, ये बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी होगा, ये सबसे बड़ी होगा, ठीक है, और छोटे अंश वाला इसमें सबसे छोटा है 2/3, तो ये छोटी होगी, है ना, बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाले भिन्न छोटी, अगर सेम डिनोमिनेटर है हर है तो, और सेम अंश है तो जस्ट उल्टा, छोटी हर वाली जो है वो बड़ा होगा और बड़ा हर वाला वो छोटा होगा। बस ये फैक्ट को आपको याद रखना है। और इस तरीके से इसका बेसिक जो था आपका क्वेश्चन, जिसमें डेफिनेशन था, वो पार्ट हमने अभी किया, इसको पार्ट 1 बोलेंगे, और इसके बाद पार्ट 2 में हम जो है क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से ये फ्रैक्शन से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू।